हेलो दोस्तों, मैं राज और आप देख रहे हैं टैक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y21t फोन के बारे में। तो दोस्तों, वीवो ने अपना ये लो बजट का फोन लॉन्च कर दिया है और क्या ये आपको लेना चाहिए, क्या ये आपके लिए बेस्ट है और क्या आपको नहीं लेना चाहिए, पूरी डिटेल में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि वीवो अपने जल्द से जल्द फ़ोन लेकर आता रहता है और कम बजट में आपको अच्छे फीचर देखने को इन फ़ोन में देखने को मिलते हैं। और इन फ़ोन में अगर अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं जो वीवो लाता है, क्या इन फ़ोन से अलावा जो वीवो Y21t फ़ोन लॉन्च हुआ है इसमें भी आपको खास फीचर देखने को मिलेंगे। एक एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम वीवो Y21t फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको 6.5 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। और साथ ही अगर हम इस फोन के रेजोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 1080x2408 पिक्सल का आपको इसमें रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको अगर इस फोन के रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें 90 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 आपको SoC का इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आपको एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आप गेमिंग लवर हैं तो आपके लिए ये फ़ोन बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें परफॉर्मेंस में के मामले में भी आपको कोई एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर हम इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको FunTouch OS 12 बेस्ड Android 11 पर काम करने वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको लेटेस्ट वर्जन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात मानी जाएगी। वहीं अगर हम इस फ़ोन के रैम की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 4GB का रैम देखने को मिलेगा और साथ ही आपको इसमें जो स्टोरेज है, इंटरनल मेमोरी है, वो आपको 128GB की देखने को मिलती है। और जो इसमें खास फीचर देखने को मिलता है वो है वर्चुअल रैम का। अगर आपका 4GB खत्म हो जाता है, 4GB रैम आपका यूज हो गया, मान लीजिए आपका गेम जो आप यूज करते हैं, कोई भी गेम यूज करते हैं और कोई भी अगर आप ऐप यूज करते हैं और उससे आपका 4GB रैम खत्म हो जाता है, तो वर्चुअल रैम का काम क्या होता है, अगर आपका 4GB रैम खत्म हो जाता है तो आपका जो स्टोरेज है इंटरनल मेमोरी के साथ जो आता है 128GB आपको जो मिल रहा है, उसमें से आपका एडजस्टमेंट करके आपका वो रैम में बदल जाता है कुछ GB, यानी कि 1GB या 2GB उसमें से आपका इंटरनल मेमोरी है जो वो स्टोरेज से आपका सीधा रैम में आ जाती है, तो आपका रैम बढ़ जाता है। तो दोस्तों वर्चुअल रैम में आपको इसमें ये फ़ायदा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है आपका 50 MP का और जो दूसरा लेंस है आपका 2 MP का और जो थर्ड लेंस है वो आपका 2 MP का ही देखने को मिलता है। और साथ ही अगर हम इस फोन के फ्रंट कैमरे, वीडियो कॉलिंग या सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। तो दोस्तों अगर हम इस फोन की बैटरी की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही आपको इसमें 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इस फोन की कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको 12 4G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और 3.5 mm का हेडफोन जैक और टाइप C का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। अगर हम इस फोन के प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये आपको 16,490 रुपये का मिलता है, 16,500 में ये आपको मिलता है। अगर हम इस फ़ोन की बात करें प्राइस के मुकाबले कि ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है, क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए, आपको बता दें ये फ़ोन आपके लिए ठीक ठाक ही है। अगर 16,500 रुपये आप खर्च कर रहे हैं तो और आपको ये 4GB रैम का मोबाइल मिल रहा है, वर्चुअल रैम भी है, तो आपको 16,500 में आपको ये महंगा मिल रहा है। अगर आपका ये प्राइस रखा होता 14 से या 13 से या 14,000 के बीच में तो आपका ये फ़ोन बेस्ट था, क्योंकि आपको इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जो 16,500 के प्राइस में मिले। तो दोस्तों आपको ये फ़ोन सोच समझ के ही लेना चाहिए। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये फ़ोन पसंद आ रहा है तो आप देरी बिल्कुल भी ना करें, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरी बात पर आपको जरा सा भी यकीन है तो आप उस पर जा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही टैक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ और मोबाइल के रिव्यूज़ भी करता रहता हूँ। उनकी अच्छी बुरी बातें वो आपके सामने रख देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।